क्रिश आ गया। पर इन लोगों ने हमारे वाला गाना क्यों नहीं लगाया? तुम यहाँ? हाँ जी, हम। क्यों, आप किसी और का इंतजार करी थी क्या? नहीं मतलब हमको बताइए कि आपको क्या लगा था कि आप हमें फोन पे ब्लॉक कर देंगी कि तो हमारे सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे? नहीं, वो कहा है ना कि हम वो रोग हैं जिसकी कोई दवा ही नहीं बनी। लेकिन एक वैक्सीन बना है जिसका नाम है पैसा। गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, वरना वरना का पुलिस को बुला लेंगी या फिर हमारी सच्चाई अपनी बहन को बता देंगी आप। हम कह रहे हैं अभी के अभी जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कैफे अच्छा है, आपके पिताजी का है या फिर आप रातों रात खरीद लिए को हम कहे जाए? शट अप यू इडियट। ओ मैडम, जुबान संभाल के। एक तो आप हमारा पैसा नहीं दे रही, ऊपर से हमारी बेइज्जती करे जा रही है। शर्म आना चाहिए आपको। हमको हमारा पैसा दे दीजिए, एक दिन का 1000, और आज तो हम डबल लेकर के जाएंगे, 2000। डबल किस खुशी में? अरे मैडम, खुशी में पैसे मांगते नहीं है, बांटे जाते हैं। और हम डबल पैसे इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि रुद्र का बेइज्जती कितना महंगा पड़ गया आपको। ओ गॉड, क्रिश पहुंचने वाला ही होगा, पर ये इडियट तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। देखो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम बाद में दे देंगे, अभी तुम सीन क्रिएट मत करो, ठीक है? ये लो, हमारे पास सिर्फ 600 रुपए, देख लो, और पैसे नहीं है हमारे पास, तो प्लीज ये लो और चले जाओ यहाँ से, प्लीज। अरे कहाँ दे रही आप हमें? ठीक ना ही मांग रहे, जितना मर्जी उठा के बस दे दिए। अरे पगार है हमारा, और पगार में कोनो कॉम्पनसेशन होता ही नहीं है। हमको हमारा पैसा दे दीजिए बस, उसके बाद हम अपना ही हैंडसम सा चेहरा लेके अपने रास्ते, और आप भी अपने रास्ते जाएंगे ना। मन तो कर रहा है कि 2000 के बदले 2 कंटाप लगा के भेज दें इस गधे को। हमें ना 1 दिन का टाइम दो, हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे, पर प्लीज अभी चले जाओ यहाँ से, प्लीज यार। यार नहीं मतलब क्या बोले हमें यार? अरे मैडम, मतलब आप भी बहुत ही गजब करती है। कभी तो आप हमें फोन पे ब्लॉक कर देती हैं और कभी हमें यार कहती है। कभी आप हमें कैफे में बुलाती हैं तो कभी बप करके भगा देती है। सच कहें आपसे, हमें है ना आप पर इतना सा भी भरोसा नहीं है। हमको हमारा पैसा आज ही चाहिए। पैसे के पेट से तोड़ कर लाएं, बोला ना हमारे पास पैसे नहीं है, कल ले लेना पैसे। तो हम भी बोले ना कि हमारा पैसा हमें आज ही चाहिए, वरना हम यहाँ से खसकेंगे भी नहीं। तो ठीक है, बैठो यहाँ पे। मैडम जी, इतना आसान नहीं हमसे पीछा छुड़ाना। हाउ डेयर यू, हमारा हाथ छोड़ो। छोड़ो हमारा हाथ।
छुआ क्यों? हमारा हाथ छोड़ो। क्यों बे चमगादड़? तूने उसको हाथ कैसे लगाया? क्रिश प्लीज उसे छोड़ दो। बोल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा कॉलर पकड़ने की? तू है कौन बे? क्रिश मुझसे पूछ रहा है ना कि हम कौन है? बेटा अगर हमने अपना परिचय दे दिया ना तो तू अपना परिचय भूल जाएगा। सुनो बे, तुम जो कोई भी हो, लेकिन जो कर रहे हो ना बहुत ही गलत कर रहे हो। लड़की को हाथ लगाकर तूने कौन सा सही किया बे? हम दिखाते हैं कि हम तेरा क्या हाल करते हैं। कृष्णा जी अरे बिंदिया की पहली तीज है भाई। 16 श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई सब तो भिजवाना होगा ना। हाँ तो अम्मा सब ले तो लिए, बस बिंदिया के ससुराल भिजवा दीजिए। निक्कू जी से मिलने का अच्छा मौका है, रोज कुछ कर। अरे भिजवाने की क्या जरूरत है नानी, हम खुद से जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ अम्मा चलो ना चलते हैं। हाँ चलते चलते हैं। अरे ऐसे नहीं जा सकते, बेटी का ससुराल है। अरे तो अम्मा हम बिंदिया को फोन कर लेते हैं। ये बिंदिया को नहीं, उसके सास या ससुर को फोन करना होगा। और वैसे बलदेव जी तो काम के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहते हैं, तुम इंदी जी को पूछ लो। हाँ ठीक है, हम उन्हें अभी फोन लगाते हैं। लगाओ। ये मम्मी जी को सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है? ये बिंदिया की ओवरसाइज्ड बुआ को मम्मी जी से क्या काम आ गया? देखती हूँ। हेलो। हाँ हम बोल रहे हैं फूलवती, अब बिंदिया की बुआ। वो जो तीज का सामान था ना थोड़ा, वो बिंदिया के लिए पहुंचाना था, तो आपके घर आ जाए हम। आ जाइए आप लोग। राम राम। क्या बोले? आने को बोलिए और कमाना थोड़े ना करेगी। चलो ना, चलो चलो चलो। अरे चलो जल्दी चलो। किसका फोन था? मम्मी जी वो लोन वोन के लिए स्पैम कॉल था और कुछ नहीं। अरे स्पैम फोन वालों का ना लगता है कोई काम ही धाम नहीं है। दिन भर में 4 बार तो इनका फोन आ जाता है, जैसे लोन नहीं खैरात में पैसा बांट रहे हैं। कृष्णा जी आप यहाँ पर? आप तो काम पर गए थे ना बाबूजी के साथ?
पायल, आज तो तेरा भांडा बॉम्ब की तरह फूटेगा, क्योंकि कृष के लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। जल्दी कुछ कर। कृष्णा जी बोलिए ना, आप चुप काहे हैं? हमने बुलाया जीजू को। तू? पर तुमने काहे बुलाया इन्हें यहाँ पे? बुलाना तुमको चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मुंह दिखाई थी ना, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया। वो हमें बहुत सपोर्ट भी करते हैं ना। पर आप लोग लड़ काहे रहे थे रुद्र जी? सब ठीक है ना? इनसे पूछिए, अपने इन महाशय से। इन्हें बहुत ही गर्मी चल रहा था। कृष्णा जी आखिर ऐसा क्या हो गया जो बात लड़ाई तक पहुंच गई? वो क्या है ना बिंदी, रुद्र ने शादी के लिए मना कर दिया था, बस इसलिए जीजू को गुस्सा आ गया। इतनी आसानी से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल देती हो पायल? रुद्र जी आप बस थोड़ी देर रुक जाइए, हम अभी आते हैं, प्लीज। कृष्णा जी हमको आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए, आइए। हम इंदू जी से मिलने आए हैं, फूलवती, बिंदिया की बुआ। ए रुको, किससे मिलना आपको? जी हम इंदू जी से मिलने आए थे। हम फूलवती, बिंदिया की बुआ। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम बुला कर लाते हैं। हाँ हम तो खोल के रहेंगे। अरे रुको, सुना नहीं का? वो बोले रहे ना, पूछ कर आते। वैसे भी बड़े लोगों के तौर तरीके अलग होते, वैसे भी किसी के घर में घुस नहीं जाना चाहिए। बड़े लोग की बड़ी बात, तीन अलबेली गजब रात। शाबाश, ये ले तेरा इनाम। थैंक यू भाभी जी। अपने होठों पे इस लिपस्टिक को भी लगा के रखना, और ताला भी। और हाँ, यहाँ किसी को भी मेरी बात पता नहीं चलनी चाहिए। जी भाभी जी। बोलो बिंदिया। कृष्णा जी अच्छा हुआ जो ये रिश्ता टूट गया। ये तुम कह रही हो बिंदिया? हाँ कृष्णा जी, अगर शादी जबरदस्ती हो तो वो शादी नहीं, बर्बादी कहलाती है। और कृष्णा जी आप ही सोचिए ना, अगर हमारी स्कूटी का एक पहिया सही नहीं रहेगा तो क्या स्कूटी अच्छे से चल पाएगी? नहीं ना। और वैसे ही जीवन भर के रिश्ते में अगर एक की मर्जी नहीं रहेगी तो जीवन की गाड़ी भी तो सही से नहीं चल पाएगी ना कृष्णा जी। और कृष्णा जी अगर हम जबरदस्ती चलाएंगे तो वो क्या कहते हैं, ऐसी एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना। और हम तो यहाँ अपनी पल्लू और रुद्र जी का रिश्ता जोड़ने आए थे, उनके ऊपर रिश्ता थोपने नहीं। कृष्णा जी आप तो जानते हैं ना, हम सिर्फ पल्लू की खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन अगर रुद्र जी पल्लू को ठुकरा रहे हैं ना, तो ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। तुम सही कह रही हो बिंदिया। कृष्णा जी, ये कहानी की शुरुआत हम किए थे ना,
तो चलिए इसका अंत भी हम ही कर देते हैं। आइए कृष्णा जी। देखिए रुद्र जी, हम अपने पति के बर्ताव के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, पर उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा इसलिए किया कहे कि वो पल्लू से बहुत प्यार करते हैं, उसकी बहुत फिक्र करते हैं। पर अब आपको हम लोगों की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी, और आपने जो फैसला लिया है ना, उनमें हम सबकी मंजूरी है। रुकिए बिंदिया जी, हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। आप लोगों का एक दूसरे के लिए इतना प्रेम देख कर के ना हमारी आंखें खुल गई है। और जब कृष्णा जी ने हमारे गिरेबान में हाथ डाला ना, उसके बाद से हमारे दिल ने हमको अंदर से झंझोर कर रख दिया। बस हमारे दिल में पायल के लिए प्यार फिर से जाग गया है, और हम अपना फैसला बदलना चाहते हैं। हम पायल के साथ अपने आगे का जीवन जीने के लिए तैयार हैं बिंदिया जी। का सच में रुद्र जी? ये क्या नाटक है? सुनिए, हमें एक आखिरी मौका दे दो, हम सब ठीक कर देंगे। वो कहा है ना कि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। अबे वो नाटक कंपनी, क्या नया नाटक है? आखिर कृष्णा जी को वो क्या गया है? देखिए, हम ना आप सभी को सच बताते हैं। वो कहा है कि हम यहाँ आए तो शादी से मना करने का फैसला लेकर के ही, लेकिन जब पायल को देखा ना, तो ये फैसला हमारे लिए लेना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी हम कोशिश किए और हिम्मत करके पायल को अपना फैसला सुना दिया। और कृष्णा जी का पायल के लिए इतना प्यार देख करके ना, हमारे दिल ने हमको धिक्कारा कि जब एक जीजा अपनी साली की खुशियों की इतनी फिक्र करता है, तो फिर हम तो नालायक ही ठहरे। हम ही बेवकूफ है जो अपनी जान को इतनी दिक्कत दे रहे थे। लेकिन अब हमारी सोई हुई आशिकी फिर से जाग गई है। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए पायल जी। अब क्या है? देखो, 2000 तो देंगे ही हम तुम्हें, पर 1000 भी देंगे रोज का। बस तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा और अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाना पड़ेगा। अच्छा, क्या बात है मैडम? हाँ, 2000 देने के लिए आप हमसे एक दिन का टाइम मांग रही थी, और अचानक इतना सारा पैसा देने के लिए आप तैयार हो गई। क्या है? देखो, सवाल जवाब बंद करो और हम पे भरोसा करो। भरोसा? और आप पर हंसी आ रही है हमें तो। हाँ तो हंस लो, लेकिन हमारी बात पे यकीन करो। जितना तुमने सोचा है ना, उससे कहीं ज्यादा पैसे देंगे हम तुम्हें, समझे? बस जो हम कह रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। मैडम, बहुत ही टर्न एंड ट्विस्टों से भरी आपकी ये कहानी। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ते पर हम कहीं गिर गए तो? मतलब? अरे मतलब ये कि हम पिटना ना ही चाहते। एक्टर आदमी है भाई, अगर हमारा ये स्मार्ट सा थोबड़ा खराब हो गया ना, तो बंद हो जाएगी हमारी दुकान। फ्यूचर मेगा स्टार बनना है ना, तो एक्शन से क्यों डर रहे हो? ट्रस्ट मी, फकीर से ना अमीर हो जाओगे तुम। एक्सक्यूज मी, पहली बात हम है ना फकीर नहीं, और दूसरी ये कि अमीर नहीं हुए तो सबको हमारा सच बता देना। लेकिन मैडम, आपका प्लान तो कुछ और ही था ना, इतनी जल्दी आप प्लान भी बदल दिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जीत हासिल करने के लिए चाल तो बदलनी पड़ती है। इसलिए तुम्हारा हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। हमारे बारे में नहीं तो उस पैसे के बारे में सोचो, जिसको कमाने के बाद तुम्हें छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अमीर हो जाओगे तुम, चैन से जियोगे तुम रुद्र, ट्रस्ट मी। करना क्या है? तो सुनो ध्यान से। आप माफी मत मांगिए। और सच कहें रुद्र जी, हम आपके यही फैसले से तो बहुत खुश हैं। एक पल के लिए तो हम बहुत डर गए थे कि हमारी पल्लू का प्यार उससे दूर हो जाएगा। अरे नहीं बिंदिया जी, वो कहा है ना कि फैसला लेने के लिए रुपए को, मतलब सिक्के के दोनों पहलू को देखना पड़ता है ना। थैंक यू कृष्णा जी, आज आपकी वजह से रुद्र जी ने पल्लू को वापस अपना लिया। रुद्र, तुम्हें हमारे साथ देखकर जो कृष को जेलसी होती है ना, उसी को हथियार बनाकर हम ये लड़ाई जीतेंगे। उसे इतना जलाएंगे कि वो सबके सामने अपना प्यार कबूल करेगा और हमसे शादी करेगा। चलिए अब हम चलते हैं। वो कहा ना कि बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है। अरे हाँ पायल, तुम भी चलो ना हमारे साथ। हम आज ही अपने पापा मम्मी को तुमसे मिलवा करके सब क्लियर कर देंगे। उन्हें भी तो लगना चाहिए ना कि उनके बेटे की चॉइस कितनी हाई क्लास है। पहले आप अपने घर वालों से बात कर लेते तो अच्छा होता। उसके बाद आप पल्लू को ले जाइएगा ना। कहीं नहीं जाएगी पायल, कहीं नहीं जाएगी। कृष्णा जी, हम आपकी दुविधा समझ सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे घर वालों को समझ में आ जाए कि हम पायल से कितना प्यार करते हैं। बिंदिया जी, पायल को अपने साथ ले जाने दीजिए ना प्लीज।